ठीक है, चलो लेट्स गो। बोर्ड मीन्स व्हाट बोर्ड? नहीं, बोर्ड इज लाइक बोर्ड। बोर्ड के लिए मतलब 6 महीना से बोर्ड वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ ये बोर्ड है, ठीक है, तब जाके बोर्डिंग होता है। हाँ तो सब बोर्ड हो जाता फिर तो, ठीक है, सब बोर्ड हो जाता फिर, ठीक है। चलो, हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़ चुके हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्सटी ग्राफ को क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। कितना कितना सिचुएशन था जल्दी बताओ, रिकैप कर लेता थोड़ा सा। एक ऐसा था एक्सटी, एक ऐसा था, ठीक है, एक्सटी। इसमें क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसमें यूनिफॉर्मली घट रहा है, यूनिफॉर्मली, समझ आ रहा है? मतलब कुछ पार्टिकुलर, मान लो 2 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, वैसे ही अगला 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। यूनिफॉर्मली बोला जाता है इसको। और वेलोसिटी तो ऐसा भी हो सकता है ना, ग्राफ। और चांद सितारा, ठीक है, 5 रुपये चांद सितारा नहीं आता है सब। मेरा भतीजी है। हाँ, मेरी भतीजी है छोटी, वही खाती है ज्यादा चांद सितारा। हालांकि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अभी भी मिलता है, हाँ। आजकल तो वैसे मिलता है, इतना बड़ा डब्बा में मिलता है। हाँ, 1 रुपए वाला, 1 रुपए वाला पैकेट भी आता है, और 5 रुपए वाला भी डब्बा भी मिलता है चांद सितारा का, ठीक है। और और बताओ, अगर ग्राफ ऐसा हो तो, ग्राफ अगर ऐसा हो तो, ठीक है, हम्म, कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, ठीक है, यानी पोजीशन हमेशा कांस्टेंट है। और क्या था ऐसा? ऐसा तो हो नहीं सकता कभी। हाँ, यही तो हम पूछे थे, यही तो हम चिल्ला चिल्ला के पूछे थे, ठीक है। हाँ, इट्स ओके, फाइन। जरूरी नहीं है कि हाँ बोर्ड पे ही पूछेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए तो वहां पे एग्जाम में थोड़ी ना बोला जाएगा कि सर आप बोर्ड पे लिख के पूछिए। वहां पे तो हाँ, वहां पे तो पेपर में पूछेगा। बट कुछ चीज ओरली भी ध्यान रखना चाहिए इंसान को, ठीक है, ओरली, समझ आ रहा है? कभी भी जैसे ग्रुप डिस्कशन में तुम लोग जाओगे, ग्रुप डिस्कशन, तो वहां पे पेन, ग्रुप डिस्कशन वहां पे क्या, एक पेज देगा, पेन रहेगा अपना, टॉपिक, टॉप रैंडम टॉपिक रहता है, रैंडम टॉपिक, उस पर तुमको कुछ लिखना है, टाइम देगा 2 से 3 मिनट, और उसके बाद सबको बोलना होता है। आप क्या समझते हो इस टॉपिक के बारे में, आप क्या समझ, उसको फॉर अगेंस्ट में बोला जाता है, ठीक है, फेवर में और अगेंस्ट में बोला जाता है टॉपिक के। डिबेट, जस्ट लाइक डिबेट यू कैन से, ग्रुप डिस्कशन। तो ओरली एक होना चाहिए ना, माइंड में सब, ठीक है। बस मेरा मकसद ये था कि मैं चेक कर रहा था कि रिवीजन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर हमेशा याद रखना है। हम्म? डिबेट कॉलेज में किए थे, अच्छा लगता है। नहीं, डिबेट सही है, अच्छा है, डिबेट करना चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये था हम लोग का एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अगर एक्स के जगह पे हम लोग यहाँ पे एस लगा दें, एस क्या होता है? एस तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा, समझा है? बात वही है, एक्स को डिस्प्लेसमेंट एक्स से भी दिखाते हैं, एस से भी दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन भी पूछता है इसका, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ग्राफ के वे में, ठीक है। अगर आपसे पता लगता है ना कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब पता चल जाता है ना, समझ आया? चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे एक्स को हटा के भी लगा देंगे, ठीक है, वीटी ग्राफ। डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, वट एवर, ठीक है। अगर डिस्टेंस है एक्स, तो वहां से हम लोग को क्या निकलेगा? स्पीड निकलेगा एक्स टी ग्राफ से, ठीक है।
अगर वही अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट है तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड तो खाली मैग्नीट्यूड होता है ना भाई, अब 10 किलोमीटर के स्पीड से हम जा रहे हैं तो ये स्पीड हो गया। कोई बोल रहा है मैं 50 के स्पीड से जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं जा रहा हूँ, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है। अगर वही बोलेगा कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, समझ आया? तो उसको बोला जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड तो बताया ही, मैग्नीट्यूड बताया, नंबर तो बताया, नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया, ठीक है। अगर डायरेक्शन दे दे तो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ना दे तो स्पीड, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे वीटी ग्राफ। इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े थे ना, वैसे इधर भी पढ़ना है। अगर ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, नहीं, इससे पहले एक चीज और नोट कर लो, इसको तो अभी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक और चीज नोट कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। स्लोप निकालना तो थोड़ा लिख लो। जैसे हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़े थे, एक्सटी ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप, उससे पहले इसको लिखना है, उससे पहले इसको लिखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, नॉलेज है तो एक सब कम, स्लोप ऑफ ए एन एक्सटी ग्राफ, एन एक्सटी ग्राफ, ठीक है, समझ रहे हैं? अगर ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, ये जीरो है, यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम होगा t1, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ऐसे इससे मिलाओगे तो पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। और यहाँ से ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ ये कोई टाइम t2 है, और टाइम t2 पे कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 है, ठीक है। टाइम t2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 है, ऐसा समझ में। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। तो ए पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट जैसे हम लोग लिखते थे, इसको हम लिख सकते हैं x1 कॉमा t1, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ऐसे लिखना चाहिए t1 कॉमा x1, ठीक है, ऐसे लिखो। क्या कि कभी भी कोई भी पॉइंट लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले x आता है फिर y आता है ना, ठीक है। तो x क्या है, यहाँ पे t1 है, और y की जगह पे क्या है, x1 है, y एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे x1 है, और यहाँ पे क्या है, t2 x2 t2, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ ए बी कुछ नहीं, ये वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। कभी भी x और t का ग्राफ का स्लोप निकालेंगे ना, वो स्लोप हम लोग को क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, हमेशा फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर y2 क्या है,
इसको वाई एक्सिस मानेंगे, ये तो वाई एक्सिस है ना, भले हम यहाँ पे एक्स ले लिए, एक्स तो एक डिस्प्लेसमेंट है ना, हम लोग वो ले लिए, लेकिन ये तो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। तो वाई टू क्या है, एक्स टू पे है, इसको ऐसे डायरेक्टली लिख लो, इनको कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। T2 माइनस T1, और अलग से यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला फॉर स्लोप, नहीं तो यहाँ पे दे देंगे ना फॉर्मूला तो कंफ्यूज हो जाओगे, y2 क्या लिखे हैं सर, फॉर्मूला ऑफ स्लोप, रिविजन करोगे ना तो उस समय दिमाग, इसलिए बोला जाता है जाते समय कम से कम 10 से 15 मिनट रिविजन कर लो घरे जाते समय, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये x2 क्या था, x1 क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, रिकैप हो जाए, ठीक है। एक होता है ना ब्रशअप हो जाता है, मेमोरी ब्रशअप हो जाता है, ठीक है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको बोला जाता है 2 पॉइंट्स फॉर्मूला, हाँ 2 पॉइंट्स फॉर्मूला, ठीक है। हाँ एक्चुअली आई वाज चेकिंग रियली आई वाज चेकिंग, ठीक है। चलो हम्म, ठीक है। चलो हम लोग एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकाल लिए, अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी ग्राफ पे, वीटी ग्राफ पे, ठीक है। तो वीटी ग्राफ क्या होगा, या तो एक ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इसी को थोड़ा सा डाउनवर्ड कर लो, ठीक है, वी और टी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, एक्सेलरेशन, ये कभी भी वीटी ग्राफ का स्लोप होता है ना एक्सेलरेशन दिखाता है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है हम लोग को, हाँ वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली, इसको ध्यान से लिखो, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन है, और निगेटिव एक्सेलरेशन किसको बोला जाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, रिटार्डेशन, हाँ अभी लिखा देंगे यहाँ पे, ये लो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्ड रिटार्डेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ग्राफ ऐसा हो तो, अगर ग्राफ ऐसा हो तो वेलोसिटी टाइम, अगर ग्राफ एकदम हॉरिजॉन्टल हो तो, हॉरिजॉन्टल ग्राफ, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो, ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है, सेम ही है, कितना देर से पीछे वाला बैठे बंदा बैठे, भैया एक्सेलरेट तो करो गाड़ी, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, समझ आया क्या। और फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में क्या, ठीक है, मेरा भतीजा मेरे साथ बैठता है, ठीक है, तो कभी कभी बाइक में बैठता है, हम तो बहुत स्लो चलाते हैं, वो बोलता है "तो तेज तो चलाइए कम से कम", ठीक है। चलो अगर ग्राफ इज लाइक दिस, अगर ग्राफ इज लाइक दिस v और t, तो यहाँ पे देखो स्लोप निकालो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर स्लोप देखो, इस पॉइंट पर स्लोप देखो, ठीक है, और इस पॉइंट पर स्लोप देखो, स्लोप कम होता जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, हाँ एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो ये क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यहाँ पे ऐसे लिखो नॉन, हाँ हाँ नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, इसको ऐसे ध्यान से लिखो,
नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज, ऐसे लिखो, एक्सेलेशन डिक्रीजिंग, एक्सेलेशन डिक्रीजिंग, ठीक है। डाउन एरो का मतलब डिक्रीजिंग, अलग से हम ये नहीं लिखाएंगे बड़ा सा, ठीक है। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अभी 11th में तुम लोग आ गए हो ऐसे करके, इसका मतलब इंक्रीजिंग, इसका मतलब डिक्रीजिंग। हाँ, इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब निगेटिव। अरे उधर भी कोई होगा, ठीक है। समझ में आया? आदत हो गया ना बोलने का। जैसे क्लास 10th में वहां पे 8-10 जन था, कभी इधर बोलते थे कभी इधर बोलते थे, ठीक है। चलो, हो गया। और इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, वीटी ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज, ठीक है। दिस इज आवर वीटी ग्राफ। समझ में आया? ठीक है, इधर देखना है, ये वेलोसिटी वीटी ग्राफ पूरा देख लिए जो भी आ रहा था, ठीक है। अब हम लोग इधर ध्यान से देखेंगे, ये अगर वेलोसिटी ग्राफ है v और t, तो मान लो ग्राफ ऐसा है, तो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, ठीक है, ऐसे करके, तो जो एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया किसको बताएगा, किसको शो करेगा? ये अगर पूरा एरिया तुम निकाल लिए ना, लेट से मान लो 10 है, ठीक है, ये एरिया 10 है, तो ये 10 क्या दिखाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ठीक है। तो चलो इसी पे लिखो, एरिया अंडर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। इसको एरिया लिख लो इसे, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना है, और अच्छे से समझना है, तो v और t को मल्टीप्लाई कर लो, v और t को मल्टीप्लाई कर लो, तो v को क्या बोलेंगे हम लोग? मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। v को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकेंड। और टाइम को क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट गया, ताकि ये वाला सेकेंड तो नीचे है ना, इस वाले सेकेंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, वही होता है ना। तो ये सेकेंड सेकेंड कट गया, यहाँ पे क्या आया? मीटर। तो मीटर क्या होता है? मीटर तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मापते हैं, ठीक है। और मीटर को हम लोग डिस्टेंस में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस, डिस्टेंस भी देता है, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको लिखो, है ये धोनी थाला फॉर ए रीजन, और ये जडेजा। नो नो नो, ये राजस्थान में चला गया, अभी राजस्थान में गया। और थाला तो खैर थाला ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, अब आएगा मजा। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, अब आएगा मजा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है?
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हाँ, इसको हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा उसमें लगता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। इट अप्लाइज only when acceleration is uniform। acceleration is uniform। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहाँ से निकला है? ये आया कहाँ से है? ये तो आया है वहीं से ना, एक्सेलरेशन से आया है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, यहीं से तो निकला है। इसको सोल्व करोगे तो ए टी मल्टीप्लाई हो गया, और इधर क्या बचा? v माइनस यू। ठीक है, u को इधर भेज दो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहीं से तो निकला है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? ठीक है, तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एनीथिंग, अगर इसको अगर ग्राफ में दिखाना हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर ग्राफ के फॉर्म में दिखाना हो तो यहाँ पे v रखो, यहाँ पे t रखो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रखो। ठीक है, यहाँ पे ये रखो। ठीक है, और ये स्लोप क्या दिखाएगा? और ये क्या होगा? u इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होगा? ये फाइनल वेलोसिटी। मतलब गाड़ी यहाँ से गया, यहाँ पे रुक गया। हाँ ऑफ कोर्स, काहे नहीं, लेकिन ये इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर उसमें करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग का u माइनस ए टी हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो इसको भी, ये तुम्हारा वेलोसिटी है। ठीक है, बस। और ये स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ए हो जाएगा, ए इक्वल टू स्लोप। इसको ग्राफ के फॉर्म में इसे दिखाएंगे, इस वाले इक्वेशन को। ठीक है, हालांकि हालांकि मैथ्स नहीं है। मैथ्स रहता ना तो तुम लोग को ग्राफ कैसे निकला फिर मुंह से निकल गया। ठीक है, ग्राफ कैसे निकला तो पता चल जाता है तुम लोग को। ठीक है, समझ आया? अब इसको मिटा दें। चलो, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? टेल मी। हाँ, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आया? और एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं? v माइनस यू, सॉरी, v प्लस यू बाई टी इंटू टी। और यहाँ पे v के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? इस v के जगह पे, v के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी। v की जगह पे लिख सकते हैं u प्लस ए टी, बोलो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इंटू टाइम। होता है ना ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट जो v एवरेज इंटू टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट है v एवरेज, ये लाइन ऊपर खींच देने से एवरेज हो जाता है। ठीक है, इंटू टाइम। और v एवरेज को कैसे लिखते हैं हम लोग? v प्लस यू बाई टू, ऐसे लिखते हैं ना एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं v के जगह पर, v के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी।
और यहाँ पे u तो पहले से है, ठीक है, और इंटू टी, यहाँ पे ऐसे लिख लो, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, 2u प्लस ए टी, ठीक है, बाई 2, और बाहर t है, t से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको आगे इसे सोल्व करो। हैं? लेट लेट मतलब लेट कहाँ माने? लेट लेट नहीं मानोगे नहीं तो फिर मैथ्स बनेगा ही नहीं, तो फिर नहीं, यहाँ पे हम कहाँ माने हैं? हाँ, u प्लस एटी यहाँ से निकाले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं u प्लस एटी, वही तो किए हैं हम। देखो ग्राफ क्या है, u t a t, यहाँ पे v आ गया, u तो दिख रहा है, t तो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन v को s भी दिख रहा है। हमको क्या चाहिए, v को हटाना पड़ेगा, v के फॉर्म में तो नहीं है, तो v की जगह पर हम लोग को याद है, अरे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे u प्लस ए टी, तो v की जगह पे u प्लस ए टी और उसके बाद सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसको अभी हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 को यहाँ पे डिवाइड करो, 2 को यहाँ पे डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा, 2/2 यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो इसीलिए एस क्या हो जाता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रहा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसको ध्यान से देखो तो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना। इसको प्रूफ कैसे करोगे, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v एवरेज इंटू टाइम, v एवरेज इंटू टाइम होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। अगर ऐसे ना याद हो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो यहाँ से इसकी जगह पर v एवरेज इंटू टाइम, ठीक है, बढ़िया से रट के पढ़े हम लोग, ठीक है। v एवरेज को हम लोग v प्लस u बाई 2 लिखेंगे, और t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u को इधर भेजो, v माइनस यू ए टी, v माइनस यू ए से डिवाइड हो जाएगा, और ये t, तो t की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इसे v माइनस यू बाई ए, ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे काट दो, हाँ उसी से निकालेंगे, ठीक है, उसी से निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो, काट देना, काटना है, ठीक है, ऐसे करके चला दिए हैं तब तलवार, ठीक है। और इसको v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और नीचे क्या आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2a को इधर भेज दो, 2as हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, v प्लस यू और v माइनस यू, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक फॉर्मूला पढ़े हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा लो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो
इसीलिए इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से वो कैसे आया, समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव।